मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग के मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के प्रथम मंत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय मंत्र का विचार चल रहा है। प्रथम खंड के 10 मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित अक्षर ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार विचार मात्र से जिनको नहीं हुआ, श्रवण मात्र से नहीं हुआ, तो श्रुति भगवती उन्हें भी अक्षर ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार हो जाए और उनका मनुष्य जीवन भी सफल हो जाए, इस उद्देश्य से आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक जो चित्तगत दोष हैं उनकी निवृत्ति के उपाय इस द्वितीय खंड में बता रही है। उन दोषों की निवृत्ति इस खंड के द्वारा प्रतिपादित साधन उनसे होने पर आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार का फल समूल अध्यास की निवृत्ति तथा मनोनाश रूप सिद्ध होगा। तो यही पुरुषार्थ है। फिर जीवन मुक्ति होती है। मनोनाश हो जाए, समूल अध्यास का बाद हो जाए, तो इसी का नाम है फिर जीवन मुक्ति। और जो जीवन मुक्त होता है उसे ही विधेय कैवल्य की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने के बाद तस्य तावद एव चिरम यावन्न विमोक्षे अत संपत्से के अनुसार
शरीर का प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर पात होते ही विधेय कैवल्य प्राप्त होता है। फिर उसका इस संसार में वापस आना नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। इसके लिए जरूरी है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति। तो कई एक साधन श्रुति बता रही है, निधिध्यासन को बताया, मनन को बताया, और मनन के लिए उपयोग में आने वाली जो वेदांत अर्थ के निश्चायक अनेकों युक्तियां हैं, उन युक्तियों को बता रही है। उनमें से आदित्यादि जो जगत में प्रकाशक पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनमें जो अर्चिमत्व यानी प्रकाशकत्व है, उनकी अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से भी बताया जा रहा है चेतन आत्मा का अस्तित्व। आदित्यादि जड़ हैं, जैसे घटादि जड़ हैं, लेकिन उनमें अर्चिमत्व है यानी प्रकाशकत्व है। उनका प्रकाशकत्व जो स्वतः प्रकाशमान चेतन होगा उसके बिना अनुपपन्न है। जैसे स्वतः दाहक अग्नि के बिना जल का दाहकत्व अनुपपन्न है, ऐसे स्वतः प्रकाशमान चेतन के बिना भौतिक होने के कारण जड़ आदित्यादियों का प्रकाशकत्व अनुपपन्न है और उनमें प्रतीत हो रहा है प्रकाशकत्व, वह अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से बताता है कि उनसे संश्लिष्ट एक स्वयं प्रकाश चेतन विद्यमान है। इस युक्ति से भी चेतन का अस्तित्व निश्चित होता है। चिंतन इस प्रकार करे तो वेदांत अर्थ का निर्धारण होता है। और साथ में कहा कि यही जितने भी लोक है जड़ भौतिक पदार्थ वे स्थूल होने के कारण शास्त्र हैं। जैसे घटादि शास्त्र हैं, तो उनका आश्रय कौन होगा? तो कहा कि उनका आश्रय है जो अनुभ्य अनु, इससे तो बताया गया कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, और च शब्द से लिया गया था स्थूल से भी स्थूल को, और घटादि के तरह उसे स्थूल मानेंगे तो घटादि जैसे मृतिकादि आश्रित है, ऐसे स्थूलत्वात् मानना पड़ेगा प्रकृत अक्षर को भी किसी न किसी अपने से अतिरिक्त पदार्थ में आश्रित। इस शंका का व्यावर्तन यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च इससे करते हुए श्रुति ने बताया कि पृथ्वी आदि जो स्थूल लोक हैं और लोकी यानी इन पृथ्वी आदि लोक में निवास करने वाले मनुष्यादि प्राणी हैं। और च शब्द लोकिनश्च, यहाँ पर च शब्द से लेना उनके भोग्य पदार्थ हैं, वे उन सब का आश्रय है यस्मिन शब्द से ग्राह्य प्रकृत अक्षर ब्रह्म, और वह स्वयं निराश्रय है, उसका दूसरा कोई आश्रय नहीं है, वो अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित है। ऐसा जो अक्षर है तद एतद अक्षरम ब्रह्म स प्राण तदु वांग मनः, इस वाक्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो तद एतद अक्षरम ब्रह्म
इसमें तद एतत इस शुरू वाले दो सर्वनामों से लिया गया। पूर्व में जो दो बार यत शब्द था ना, यद अर्चिमत और यस्मिन लोका निहिता लोकिनश्च, यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार इन दो यत शब्दों से ग्राह्य अक्षर का ही प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक है ये तद शब्द। तो तद एतत् का अर्थ निकलेगा यह जो सर्वाश्रय ब्रह्म है, यह सर्वाश्रय ब्रह्म अक्षर ब्रह्म प्रकृत वही प्राण भी है, वही वाक है, वही मन है। और वाक शब्द यहाँ पर उपलक्षण है समस्त बाह्य इंद्रियों का, इसलिए वाक से लिए जाएंगे समस्त बाह्य इंद्रिया। तो अर्थ निकलेगा प्राण शब्द से पंच प्राण, वाक से कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक। प्राण शब्द से प्राण पंचक को लिया गया, ये हो गए 15। और मन शब्द से लेते हैं यदि मन बुद्धि दो को तो 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है, तो पूरे 17 तत्व आ गए। और यदि 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर मानना है तो मन शब्द से लिया जाएगा अंतःकरण चतुष्टय। और ये 19 तत्वात्मक सूक्ष्म शरीर जिसे लिंग शरीर कहा जाता है, ये भी लोकी शब्द से ग्राह्य जो स्थूल शरीर था वो जैसा भौतिक है, ऐसा यह प्राण वाक और मन शब्द से ग्राह्य 17 कहो या 19 तत्व का संघात रूप सूक्ष्म शरीर कहो, ये भी भौतिक होने से जड़ है। भौतिक होने से जड़ है ना, और जड़ होने से यहाँ एक दूसरी युक्ति बताई जा रही है, तदेतद अक्षरम ब्रह्म स प्राण तदु वांग मनः, इस वाक्य के द्वारा कि प्राण का भी प्राणन व्यापार अपानन रूप व्यापार देखा जा रहा है। पंच प्राणों की जो अपनी अपनी वृत्ति है, व्यापार है। और वाक शब्द से ग्राह्य कर्मेंद्रिय पंचक ज्ञानेन्द्रिय पंचकों का भी अपना अपना व्यापार देखा जा रहा है। कर्मेंद्रिय पंचकों का क्रिया रूप व्यापार है, ज्ञानेन्द्रिय पंचक का स्व विषय ग्रहण रूप व्यापार है। और मन का भी, मन से मन बुद्धि दो ही लेते हैं तो संशय विकल्प रूप व्यापार हो जाएगा मन का, और निश्चयात्मक व्यापार होगा बुद्धि का। और चित्त अहंकार को भी साथ में लेते हैं तो चिंतन रूप व्यापार हो जाएगा चित्त का, और अभिमानात्मक व्यापार होगा अहंकार का। तो ये जो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्व कहो या 19 तत्व कहो, ये भी सब व्यापार दिख रहे हैं, व्यापार युक्त दिख रहे हैं, इनमें प्रवृत्ति दिख रही है। ये अपना अपना व्यापार ही उनकी प्रवृत्ति है। और ये है सूक्ष्म भूतों का परिणाम होने से भौतिक, और भौतिक होने से जड़। तो जड़ में जो प्राणन अपाननादि रूप प्रवृत्ति है, वदनादि रूप जो प्रवृत्ति है, रूपादि ग्रहण रूप जो प्रवृत्ति है, संशय विषय संशय विकल्प रूप वृत्त्यात्मक जो प्रवृत्ति है सूक्ष्म शरीर के तत्वों की, ये जड़ की प्रवृत्ति है।
तो इनकी प्रवृत्ति को बना दो पक्ष। एक युक्ति तो एक अनुमान होता है ना। तो प्राणादि प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठिता जड़ प्रवृत्तित्वात् रथादि प्रवृत्तिवत, ये एक अनुमान यहां पर बताया गया है। सप्राण तदुवांग मनः, इससे ये अक्षर ब्रह्म ही प्राण है, का मतलब प्राण का प्रवर्तक है। अन्य श्रुति सौ प्राणस्य प्राणम इत्यादि ये बताती है ना, प्राणस्य ये जो षष्ट्यंत प्राण है, इससे तो लिया गया भौतिक प्राण, जड़ प्राण। और दूसरा जो प्राण शब्द है उससे लिया जाता है उस प्राण को भी प्राणन व्यापार में प्रवृत्त करने वाला चेतन प्रवर्तक, उसका जड़ प्राण का प्रवर्तक चेतन। ऐसे मनसो मनोयत, वाचोह वाचम, चक्षुष चक्षु इत्यादि में जितने भी षष्ट्यंत और प्रथमांत कहो या द्वितीयांत कहो शब्द हैं, वे षष्ट्यंत सभी शब्द बताते भौतिक सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्वों को, और जो प्रथमांत या द्वितीयांत हैं मनः चक्षु इत्यादि शब्द, वे बताते हैं आपके उन भौतिक सूक्ष्म शरीर अंतःपाती अलग अलग तत्वों के प्रवर्तक चेतन को। इनका अधिष्ठाता यानी प्रवर्तक जो चेतन, ये जिस चेतन से अधिष्ठित है यानी प्रेरित होकर के अपनी प्रवृत्ति करते हैं, व्यापार करते हैं। जड़ रथ में जैसे चेतन रथी से प्रवर्तित होकर के व्यापार होता है, गमन रूप व्यापार होता है, चलन रूप व्यापार होता है, ऐसे यहां पर बताया गया सप्राण तदुवांग मनश्च, तदुवांग मनः। तो सप्राण इसमें स शब्द से और तदुवांग मनः में तत्शब्द से इसी प्रकृत अक्षर तत्व को लेना है, जो सर्वाश्रय है। वह प्राणादि का भी आश्रय बन करके अधिष्ठाता बनता है, प्रवर्तक बनता है। तो इससे एक प्रकार से एक युक्ति बताई कि प्राणादि अलग अलग जड़ जो आध्यात्म सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व हैं, उनकी प्रवृत्ति, वे तत्व तो अलग अलग है, प्राण अलग है, मन अलग है, कर्मेंद्रिया अलग है, ज्ञानेंद्रिया अलग है, लेकिन इनका प्रवर्तक चेतन अलग अलग नहीं है। एक ही प्रवर्तक चेतन से इन सब की प्रवृत्ति हो रही है। वो जो इन सब प्रवृत्तिय प्राणादि से विलक्षण इनका प्रवर्तक है चेतन, वह एक है और वो मैं हूं, ऐसा चिंतन कर लें। लोकी शब्द से बताया स्थूल शरीर से, यस्मिन शब्द ने स्थूल शरीर का भी आश्रय बताया ना। तो स्थूल शरीर तो हो गया आश्रित और उसका आश्रय हो गया चेतन। तो आश्रित से आश्रय रूप चेतन अलग है। तो स्थूल शरीर से विवेक हुआ, अन्नमय कोश से विवेक कर दिया। तो फिर सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो तीन कोश कहो, तो सूक्ष्म शरीर से अलग दिखाएंगे चेतन को, तो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तीन कोशों से वैलक्षण्य अपने आप ही सिद्ध होगा ना।
तो यहां पर स प्राण तदु वांग मनः, इस वाक्य ने स शब्द से और तत् शब्द से प्रवर्तक चेतन को बताया और प्राण वांग मनः शब्द से सूक्ष्म शरीर को बताया का मतलब 3 कोशों को बताया। प्राण शब्द से प्राणमय कोश, मन शब्द से मनोमय कोश, मन और वाक शब्द से मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश आ गया। तो इस प्रकार कोशत्रय वैलक्षण्य हुआ। तो 4 कोशों से विलक्षण है ये निश्चित हुआ ना। पंचकोश विवेक में ऐसे आता है, आत्मानात्म विवेक प्रकरण आता है ना, उसमें पंचकोश विवेक प्रकरण भी आता है, तत्व विवेक प्रकरण भी आता है। तो उन विवेक प्रकरणों में 4 कोशों से विलक्षण जो चेतन है वह आत्मा है, ऐसा चिंतन करें। और पंचम कोश जो बचेगा आनंद में, वो सुसुप्ति का भी साक्षी होने से वो बताया जाएगा चौथे प्रश्न का उत्तर देते समय, उससे भी विलक्षण है। तो इस प्रकार फिर होगा आनंदमय कोश का भी साक्षी वह होने से आनंदमय कोश से अलग ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया जाने वाला ब्रह्म, वो प्रकृत अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते में बताया गया तद अक्षर है। और ऐसे द्वितीय खंड में दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष ये जो मंत्र आया ना, इस मंत्र का जो चौथा पाद है अक्षरात परतः परः, इसमें परतः अक्षरात, इस पंचम्यंत अक्षर शब्द से अव्याकृत को ही लिया जाता है ना, अज्ञान को लिया जाता है। वो आता है आनंदमय कोश में, प्रधानतया अज्ञान आता है ना आनंदमय कोश में। और उससे भी पर बताया इस स्वयं प्रकाश पुरुष को, पूर्ण तत्व को। अक्षरात परतः पर है ना, तो पर इस शब्द से लिया गया ये प्रकृत अक्षर, वह उससे भी विलक्षण होने से आनंदमय कोश से भी वैलक्षण्य सिद्ध होगा। ऐसा कोश पंचक से विलक्षण कोश जो चेतन है उसके विषय में कहा जा रहा है कि तद एतत् सत्यम। तो ये 5 कोश तो कल्पित है आश्रित होने से, और इनका जो आश्रय है अधिष्ठान, इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, उसको यहां पर तद एतत् शब्द से लीजिए। ये जो सर्वाश्रय अक्षर बताया गया, अक्षर ब्रह्म, उसी के परामर्शक ये तद एतत्, ये दोनों सर्वनाम है। और ये कैसा है तो कहते हैं सत्यम, ये सर्वाश्रय अक्षर ब्रह्म सत्य है का मतलब अबाधित है, इसका किसी से भी बाध नहीं होता है। बाध का मतलब बाधो मिथ्यात्व निश्चय, बाध कहा जाता है मिथ्यात्व निश्चय को। और इस चेतन का, अक्षर का मिथ्यात्व निश्चय किसी भी परमात्मक ज्ञान से नहीं होता है, लेकिन इसके ज्ञान से बाकी सब का मिथ्यात्व निश्चय होता है। अज्ञान सहित अज्ञान के परिणाम रूप सारे जगत का मिथ्यात्व निश्चय होता है ये प्रकृत अक्षर के ज्ञान से। ये तदेतद है का मतलब सर्वाधिष्ठान है, सर्वाश्रय है का अर्थ। और अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति यानी बाध हो जाता है ना, ज्ञान से निवृत्ति का ही नाम, दूसरा नाम है बाध। तो इसलिए ये सत्य हुआ अधिष्ठान होने से।
और सत्य हैं, अबाधित हैं, और इसी को आगे कहा जा रहा है कि तद अमृतम। तत् यानी वो सत्य जो अक्षर ब्रह्म है, वह सत्य होने के कारण अमृत है। ये सत्यत्व है हेतु किसमें? अमृतत्व में। और अमृतत्व का अर्थ है अविनाशित्व। तीन प्रकार के पदार्थ हैं। एक है अनादि शांत, वो है माया, कहो मूल अविद्या, कहो अव्याकृत, कहो अव्यक्त, कहो अज्ञान, कहो। ये अनादि है, उत्पन्न नहीं होता है, किंतु शांत है। शांत है का मतलब उसका विनाश होता है, विनाशी है। और जगत है सादी भी है, शांत भी है। और ब्रह्म अनादि है, अनंत है, वह उत्पन्न भी नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। तो जो उत्पन्न होगा उसे भी अनित्य कहा जाता है। उत्पन्न होने के कारण प्राग अभाव का प्रतियोगी बनेगा ना, और जो प्राग अभाव का प्रतियोगी है उसे अनित्य कहा गया तर्क संग्रह में। प्राग अभाव प्रतियोगित्वम अनित्यत्वम। और ऐसे जो फिर तो अज्ञान तो उत्पन्न नहीं होता है, तो प्राग अभाव का प्रतियोगी नहीं होगा। प्राग अभाव का प्रतियोगी नहीं होगा तो नित्य हो जाएगा। इसलिए एक दूसरा भी लक्षण है ध्वंस प्रतियोगित्वम वा अनित्यत्वम। तो जो ध्वंस का प्रतियोगी बनेगा उसे भी अनित्य कहा जाता है। प्रतियोगी कहा जाता है जिसका अभाव होता है उसे। तो अज्ञान का जन्म तो नहीं होता है, लेकिन अज्ञान का मृत्यु होता है, मर जाता है, वो अभाव हो जाता है अज्ञान का। इसलिए यस्याभाव स प्रतियोगी, तो जिसका अभाव होगा उसे उस अभाव का प्रतियोगी कहा जाएगा। तो अज्ञान का ध्वंस हुआ, विनाश का दूसरा नाम है ध्वंस। और ध्वंस का प्रतियोगी अज्ञान होने के कारण ध्वंस प्रतियोगित्वम, ये जो अनित्य का लक्षण है वह अज्ञान में घट रहा है। इसलिए अज्ञान भी उत्पन्न न होने पर भी अनित्य है, नष्ट होता है इसलिए। और नित्य कौन होगा? जो प्राग अभाव का भी प्रतियोगी न बने और ध्वंसाभाव का भी प्रतियोगी न बने। प्राग अभाव का प्रतियोगी न बनने के लिए जरूरी होगा उसका जन्म न हो। जिसका जन्म होगा वो प्राग अभाव का प्रतियोगी बनेगा। तो ब्रह्म का जन्म नहीं होता है, वह अज है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। तो जन्म नहीं होता है, इसलिए प्राग अभाव का वो अप्रतियोगी होगा। तो प्राग अभाव प्रतियोगित्व रूप अनित्य का लक्षण उसमें नहीं रहेगा। और न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनम नित्यम इत्यादि गीता वचनों के अनुसार उसका विनाश नहीं होता, ध्वंस नहीं होता। शरीर का ध्वंस होने पर भी आत्मा का ध्वंस नहीं होता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यानी शरीरे हन्यमाने अपि आत्मा न हन्यते। शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। इसलिए आत्मा हो जाएगा ध्वंस का भी अप्रतियोगी। तो ध्वंस प्रतियोगित्व रूप अनित्य का लक्षण भी आत्मा में नहीं घटेगा, इसलिए उसे कहा जाएगा नित्य, अविनाशी। तो ये कहा गया कि तद एतत् सत्यम, और सत्यत्वात् तद अमृतम, ऐसा अन्वय करना। सत्य होने के कारण वह अमृत है, यानी अविनाशी है, वो ध्वंस का अप्रतियोगी है। और आगे कहते हैं
तद वेधव्यम, ये जो सर्वाश्रय यानी सर्वाधिष्ठान अक्षर ब्रह्म है, उसको तद वेधव्यम में तत् इस सर्वनाम से ग्रहण करना। और ये वेधन योग्य है। वेधव्य है का मतलब वेधन करने योग्य है, इसका वेधन करो। आचार्य अंगिरा जी कह रहे हैं सौम्य ऐसा संबोधन करके सौनक जी को कि तद वेधव्यम, वह वेधन आर्ह है, यानी वेधव्य कहते हैं ताड़यितव्य को, वो ताड़न करने योग्य है। ब्रह्म का ताड़न करो, तो ताड़न करो का मतलब है थप्पड़ मारो उसको, धिक्कार करो उसका, ऐसा नहीं। यहाँ ताड़न है उसमें मन का समाधान। किसी को ताड़ते हैं का मतलब वाणी से ताड़ते हैं, तो वाणी प्रतिकूल वाणी से उसका वेधन करते हैं ना, उसके हृदय में जाकर के प्रतिकूल वाणी घुसा देते हैं जिससे उसे विक्षेप हो, यानी जोड़ देते हैं। अनुकूल वाणी से भी ताड़न होता है, आपने संबंध करना होता है उसका। तो प्रिय वाणी बोल दिया तो प्रिय वाणी से ताड़न कर दिया, प्रतिकूल वाणी बोल दी तो प्रतिकूल वाणी से ताड़न कर दिया उसका। थप्पड़ लगा दी तो हाथ से ताड़न हुआ, और वही प्यार से हाथ घुमा दिया पीठ पर तो भी हाथ से वेधन हुआ उसका। तो उसका वेधन को वेधनीय है, वो वेधन अर्ह है कौन? अक्षर ब्रह्म। इसलिए क्या करो, यहां वेधन का प्रकार होगा मन समाधान करना चाहिए, उसमें यह अर्थ निकलेगा। बाकी सब जिन जिन वस्तुओं में मन का समाधान करेंगे, जिसमें समाधान करेंगे, मन को जोड़ेंगे, तो मन का स्वभाव होता है जिस वस्तु के साथ जुड़ता है उसके गुण या दोष अपने में ले लेता है। जिससे जुड़ेगा तो गुण होंगे उसमें तो गुण लेगा, दोष होंगे तो दोष लेगा। तो आपके पास दो पदार्थ हैं, अनात्मा और आत्मा। तो अनात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे तो अनात्मा में ऐसा कोई अनात्म पदार्थ है नहीं जिसमें दोष न हो, निर्दोष हो सर्वथा। ऐसा कोई अनात्म पदार्थ है जिसमें बिल्कुल दोष नहीं है, ऐसा होगा कोई? ऐसा नहीं है। उसमें प्रत्येक अनात्म पदार्थ त्रिगुणात्मक होने के कारण उसमें सुख दुख मोहात्मकता है। वो सत्वगुण भी उसमें होने के कारण सुखात्मक है, रजोगुण होने के कारण दुखात्मक भी है, और तमोगुण भी होने के कारण मोहात्मक है। ये सारा संसार अनात्मा मात्र त्रिगुणात्मक होने से सुख दुख मोहात्मक है। फिर जिस अनात्म पदार्थ में जिस गुण की मात्रा अधिक होगी उस गुण का प्रभाव अधिक रहेगा। सत्वगुण की मात्रा अधिक जिसमें रहेगी, रजोगुण तमोगुण से बिल्कुल रहित तो नहीं होगा, लेकिन सत्वगुण की मात्रा अधिक रहेगी तो सुख ज्यादा रहेगा, दुख और मोह कम रहेगा उस वस्तु में। तो उससे जुड़ेगा तो सुख ज्यादा होगा और दुख तथा मोह कम रहेगा। रजोगुण जिसमें ज्यादा है ऐसे पदार्थ से जुड़ेगा तो सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा और सुख नगण्य होगा। तमः प्रधान वस्तुओं के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा
अविवेक, मोह। तो इस प्रकार अनात्म पदार्थ त्रिगुणात्मक होने के कारण अनात्म पदार्थ के साथ मन जुड़ेगा यदि, वो जुड़ता ही आ रहा है इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से। अनात्मा जो कार्यक्रम संघात है इसी के साथ जुड़ा है और इसके संबंधी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये कार्यक्रम संघात भी तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ही परंपरा परिणाम होने से त्रिगुणात्मक है, इसलिए सुखी दुखी होता है। और जब इस अक्षर ब्रह्म के साथ अन्वित होगा, अक्षर ब्रह्म तो निर्विशेष ब्रह्म है ना, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इसमें बताया गया जो तद अक्षर है वो निर्विशेष चेतन है, आत्मा है। वो त्रिगुणात्मक न होने से, त्रिगुणातीत होने से उसे गीता ने कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो दोष रहित है। और दोष रहित होने के कारण उसके साथ मन जुड़ेगा तो निर्दोष होगा। तो तद वेधव्यम का अर्थ है ये जो अविनाशी ब्रह्म है इसके साथ मन जुड़ेगा तो मन में कोई दोष नहीं रहेगा, निर्दोष हो जाएगा मन धीरे धीरे। जिसके साथ जुड़ता है उसी के अनुसार बनता है, उसी का रंग उस पर चढ़ता है। रंग चढ़ने का अर्थ है उसका स्वभाव इसमें आ जाता है, तदात्मक हो जाता है। तो मन को उस अमृत के साथ जोड़ दो। इसलिए बृहदारण्यक में कहा गया कि जिसका प्रिय प्रमायुक है वह रोता है। तो यस्य प्रियम प्रमायुकम स्यात् स रोदिति, ऐसा आता है। तो जिसका प्रिय यानी प्रेमास्पद पदार्थ प्रमायुक होगा यानी विनाशी होगा। तो प्रेमास्पद पदार्थ नष्ट हो जाए तो सुख होता है कि दुख होता है? दुख होता है। और दुखी व्यक्ति रोता है। तो प्रमायुक का अर्थ है विनाशी। तो जो विनाशी पदार्थ को अपना प्रेमास्पद बनाएगा, विनाशी पदार्थ जिसका प्रेमास्पद होगा, प्रिय होगा, सरोदिति, उसको रोना ही पड़ता है। और जिसका प्रिय अप्रमायुकम स्यात्, यस्य प्रियम अप्रमायुकम स्यात् का मतलब अविनाशी होगा, तो स न रोदिति, उसको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो प्रिय है, प्रेमास्पद है, उसने अपने मन को जिसके साथ जोड़ा है वह अमृत है, अविनाशी है, नष्ट होगा ही नहीं। तो फिर उसको रोने का प्रसंग नहीं आएगा। इसलिए यहां पर कहते हैं कि तद अमृतम और तद वेधव्यम, जो अमृत है, अविनाशी है, उसका वेधन करो का मतलब मन का समाधान उसमें करो। विनाशी पदार्थों से मन को विनाशी पदार्थगत विनाशित्वादि दोषों का दर्शन करके निकालो। किसी पदार्थ से आपको अपने मन को निकालना होगा यदि, तो क्या करना होगा? तो शास्त्र साधन बताता है उन पदार्थ में विद्यमान जो दोष है उन दोषों का चिंतन करो, तो वहां से मन हट जाएगा। जहां से मन को निकालना चाहते हैं नहीं निकलता है का अर्थ है उन जहां से निकालना चाह रहे हैं उसके गुण देख रहे हैं, दोष नहीं देख रहे हैं। और जहां एक बार मन को दोष दिखे
वहां फिर मन को जबरदस्ती भेजना चाहो तब भी वह नहीं जाएगा, वहां पर नहीं पहुंचेगा। फिर तो वो आप कहोगे कि वहां जाओ, थोड़ी देर चिंतन करो उसका, तो मार्ग निकालेगा कि ये न के न प्रकार न वहां जाना न पड़े, बहाने बनाएगा और जाएगा ही नहीं, आपकी बात मानेगा ही नहीं। मन तो स्वयं को जहां मन को राग प्रतीत होता है वहां जरूर जाता है, और जहां दोष दिखता है वहां से भागता है। तो इसलिए अनात्म पदार्थ में तो चाहे यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक के पदार्थों को लो, गीता ने कहा आ ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन। तो पुनरावृत्ति है का मतलब अनित्य है। तो अनित्यत्वादि दोष ब्रह्मलोक पर्यंत के अनात्म पदार्थ में यानी संसार में विद्यमान है, और उन दोषों का निश्चय करके मन को वहां से निकाले और फिर रखे कहां? तो तद वेधव्यम। इसमें तत् शब्द से ग्राह्य जो अमृत है, जिसमें अनित्यत्वादि कोई दोष नहीं है, ऐसे इस अक्षर ब्रह्म में रखो, समाहित करो, उसके साथ जोड़ दो। तो तद वेधव्यम, वो वेधनीय है, वेधनार्ह है। इसलिए क्या करो? तो सौनक जी को आचार्य अंगिराजी हे सौम्य ऐसा संबोधन करके, सौम्य शब्द का अर्थ होता है प्रिय दर्शन। सौम्य यानी प्रिय दर्शन। सौम्य शब्द का प्रिय दर्शन अर्थ कैसे निकला? सोम चंद्र। तो सोम कहा जाता है चंद्रमा को। तो चंद्रमा का दर्शन मनोरम होता है कि नहीं होता है? प्रिय होता है कि नहीं होता है? इसलिए चंद्रमा को कहा जाता है प्रिय दर्शन। और चंद्रमा जैसे देखने से हमें आह्लादित करता है देखने वाले को। चंद्र दिखते ही आह्लादित होता है मन, शीतलता भी प्रदान करता है, सुधा भी प्रदान करता है। सुधा यानी अमृत। ऐसे जिस व्यक्ति को देखने से आह्लाद हो जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए, उस व्यक्ति को कहा जाता है चंद्र जैसा। और जो चंद्र जैसा है उसे सौम्य कहा जाएगा। सोम के तरह यानी चंद्रमा के तरह जिसका दर्शन आह्लाददायक है उसे कहा गया सौम्य। तो अंगिरा जी के लिए सौनक जी चंद्रमा के तरह है, सौम्य है। कैसे? अंगिरा जी तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, अपने ब्रह्मानंद में रहते हैं, और सौनक जी तो आत्म जिज्ञासु बन करके उनके पास गए हैं। तो वो सौम्य कैसे हुए ब्रह्मज्ञानी के लिए एक जिज्ञासु अज्ञानी? तो यमराज जी नचिकेता को क्या कहते हैं? कितने बार प्रेष्ठ करके संबोधन किया है नचिकेता का। तो यमराज जी नचिकेता को कहते, मृत्यु लोक से तो मेरे पास आने वालों की कमी नहीं है, लाखों की संख्या में रोज आते हैं, और 2020 में तो कितने सारे पहुंच गए। कहां? यमराज जी के पास। लेकिन इतने गए और जा रहे हैं, नचिकेता के पहुंचने के पहले बहुत सारे गए थे और जाते भी हैं, लेकिन नचिकेता को देख करके यमराज जी को जैसा आनंद हुआ,
ऐसा आनंद यमराज जी को नहीं हुआ बाकी लोगों के वहां जाने से। बाकी तो जाते हैं अपने द्वारा किए हुए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए, यम यातना भोगने के लिए जाते हैं ना। तो यम यातना भोगते समय तो बड़े खुश होकर के भोगते हैं कि रोते रोते भोगते हैं पाप का फल। तो बस रोते गाते जाने वालों को देख करके खुशी होगी कि नाराजगी होगी? खुशी तो बिल्कुल नहीं होगी, आनंद तो नहीं होगा। लेकिन नचिकेता तो वैसे नहीं गए ना। नचिकेता तो अपने स्वतंत्रता से गए हैं और यमराज जी के यहाँ जाकर के 3 दिन तक बिना खाए पिए रहे, जबकि बड़े आदर के साथ यमराज जी के मंत्रीगण और पत्नी भी उनको उनके महल में लेना चाहते थे, अतिथि के रूप में सेवा करना चाहते थे, लेकिन नहीं गए। कहे हमारे पिता ने हमको यमराज जी को दान दिया है, तो यमराज जी क्या हमसे कराना चाहते हैं वो देख ले। तो यमराज जी भी तो आत्मज्ञानी है ना, और आत्मज्ञानी को आत्मचर्चा, यद्यपि आत्मा का स्फुरन तो उनके बुद्धि में निरंतर होता ही रहता है, लेकिन आत्मज्ञ को निरंतर अपने चित्त में स्फुरित होने वाले आत्मा की चर्चा वाणी से करने में निमित्त बनने वाला जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति भी बड़ा प्रिय होता है, प्रिय पात्र बन जाता है ब्रह्मज्ञानी का, जो फिर निश्चित है उसे मोक्ष का साधनभूत आत्म साक्षात्कार होना ही होना है। इसलिए कहा विवृत्तम सद्म नचिकेत सम्मन्य, मैं तो तुम्हें मोक्ष का खुला द्वार के तरह समझ रहा हूं, तुम्हारे लिए मोक्ष के द्वार खुले हुए हैं, क्योंकि तुम मेरे से ब्रह्म विद्या प्राप्त करोगे ही। और हे नचिकेता, तुम तो आत्मज्ञान लेकर के मेरे पास से जाओगे, लेकिन दोबारा तुम्हारे जैसा जल्दी ही कोई आत्मचर्चा कराने वाला मेरे से और मिल जाए, ऐसा यमराज जी नचिकेता को कहते हैं। ऐसे ये अंगिरा ऋषि आत्मज्ञ होने पर भी सौनक जी ने ब्रह्म विषय ही प्रश्न किया है ना, कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये प्रश्न है सौनक जी का आचार्य अंगिरा जी के प्रति। और इस प्रश्न का उत्तर ही है अथ परा ये तद अक्षरम अधिगम्यते से प्रारंभ हुई पराविद्या आत्मचर्चा। इसलिए हे सौम्य ये संबोधन है, विद्धि यानी तद वेधव्यम विद्धि, विधि का कर्म बनाना तद को। तो जो वेधन आर्ह अमृत ब्रह्म है उसका वेधन करो, यानी उसमें अपने मन का समाधान करो, मन को उसी में समाहित करो, ब्रह्म में आत्मा में ही। आत्मा में मन समाहित होगा तो जगत में से निकलेगा, और स्वरूप में अवस्थित होना यही तो मोक्ष है। लेकिन यहां विधि कर रहे हैं ना, इसलिए एक प्रकार से ये बताया जा रहा है कि जो विचार से आत्मा में मन को समाहित करना 2 प्रकार से होता है। एक तो विचार से, वेदांत की साधना तो विचार प्रधान है। आत्मानात्म विवेक करके अनात्मा से अपनी अहम वृत्ति को निकाल करके आत्मा में ही समाहित करना, ये विचार से एक साधना हुई। और दूसरी, विचार में समर्थ बुद्धि नहीं है जिसकी, वह क्या करेगा, उसी आत्मा में मन को समाहित करने के लिए एक प्रकार से
ये करेगा उपासना। निर्विशेष की भी उपासना होती है, कैसे होती है उसे आगे बताया जाएगा, प्रतीक के माध्यम से, रूपक के माध्यम से। तो इसके लिए आ रहा है रूपक। ये जो तृतीय मंत्र और चतुर्थ मंत्र है, इन दो मंत्रों में रूपक के माध्यम से उस आत्मा में मन का विचार से समाधान करने में असमर्थ व्यक्ति कैसे ओंकार की उपासना के माध्यम से कर सकता है मन को समाहित, इसे बताया जा रहा है। तो इसका उच्चारण कर लें। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासा निशितं सन्धयित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। कितना हुआ? 55। अच्छा, हाँ, तो इस मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।